अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 26 MG राठी की बुक का। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी तीनों पार्टनर एक फर्म में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1 का। सी को ये गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम अमाउंट 10,000 मिलेगा ही एज अ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल। एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शॉल बी मेड बाय बी। अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को केवल बी पूरा करेगा। द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स एंडिंग दिसंबर 2017 एंड दिसंबर 2018, ये ईयर अलग अलग हो सकते हैं आपकी बुक में। 2 सालों का प्रॉफिट 2017 और 2018 का है 40,000 और 60,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर बताना है। 2 सालों का अलग अलग करना पड़ेगा, 40,000 के अकॉर्डिंग अलग से बनेगा और 60,000 के अकॉर्डिंग अलग से बनेगा। पहले हम देखेंगे 2017 का। इस साल का प्रॉफिट है 40,000। 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 2:2:1। पहले हम 40,000 को इस रेशो में बांट के देखते हैं कि तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए आ रहे हैं। तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। इसमें 40,000 इसको 2:2:1 में बांटना है। अपॉन में 5 आएगा क्योंकि तीनों का सम 5 है। पहले 5 से इसको काट देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, ये आया 16,000। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16। बी का भी आएगा 16,000। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8। 8,000 इसका आ रहा है। डेफिशिएंसी आ रही है इसकी, सी की, डेफिशिएंसी ऑफ सी। इसको वादा किया गया था कि इसको 10,000 मिलेंगे, बट इसके हिस्से में केवल 8,000 ही आ रहे हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी आ रही है 2,000। इसको देने की गारंटी केवल बी ने दी थी, तो ये बोन्ड बाय बी आएगा, बी देगा। तो यहाँ पर अब जब प्रॉफिट बांटेंगे तो 2,000 इसके अकाउंट में से कम करके यहाँ 2,000 जोड़ देंगे। अब इसका फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 14,000 और इसका फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इसको शो करना है सिर्फ। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें आप पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट दे सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले आप ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 2017 का है। टोटल प्रॉफिट आया है 40,000, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट का हिस्सेदारी है वो तीनों में बांटना है। तो ए का हिस्सा तो यही आ रहा है 16,000, यही फाइनल आ जाएगा। उसके बाद इसको आप 16,000 एज इट इज़ लिख सकते हैं बाहर। बी का जो शेयर था वो 16,000 था, इसमें से इसने दिया है टू सी को दिया है 2,000, माइनस करने के बाद 14,000 उसके हिस्से में आएगा। अब सी का जो शेयर आ रहा था वो 8,000 था, इसकी जो डेफिशिएंसी थी ये लेगा फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए 2,000 ये लेगा, तो इसका 10,000 हो जाएगा। अब इधर भी प्रॉफिट पूरा बढ़ चुका है, 40,000 इधर भी आ जाएंगे, 40,000 इस तरफ भी आ जाएंगे। ये आपका हो गया 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप 2018 का देखें तो इस साल में प्रॉफिट हुआ है 60,000। ये वही वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है। पार्टनर्स है ए बी सी और इनका रेशो है 2:2:1। अब हम 60,000 को इनके रेशो में बांटेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24,000। ए का हिस्सा आया 24,000। इसी तरह से बी का भी हिस्सा 24,000 आएगा। सी का हिस्सा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। सी का हिस्सा आ रहा है 12,000। इसको गारंटी 10,000 की दी गई थी, इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही है। और क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी अगर नहीं आती है, उसको ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो दोनों पार्टनर्स या बी बांट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसा के वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। पहले प्रॉफिट लिखा बाय साइड में
उसके बाद तीनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, फिर फाइनली इसको टोटल करके और उसके बाद क्लोज कर देना है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 27। ए बी सी तीनों पार्टनर एक फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 5:3:2 के रेशो में। ए ने पर्सनली सी को ये गारंटी दी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से चार्ज करने के बाद उसका हिस्सा 22,500 होगा ही। सिर्फ ए गारंटी दे रहा है। पार्टनर्स की कैपिटल है उस साल 1,20,000, 75,000 और 60,000 और उस साल का प्रॉफिट है 119,250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले इसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट कर देखना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बाय साइड में इंटर करेंगे। बाय प्रॉफिट 119,250। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी और तीनों की कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट आएगा। जैसे ए की कैपिटल है 1,20,000, उसका इंटरेस्ट आएगा 12,000। बी की कैपिटल है 75,000 तो उसका 10% हुआ 7,500। सी की कैपिटल है 60,000 तो उसका इंटरेस्ट हुआ 6,000। इन तीनों का टोटल करके हमें यहाँ लिखना है। इसका टोटल आएगा तीनों का 25,500। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद माइनस करने के बाद कितना होता है। ये टोटल प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का मिलाकर काट दिया तो अब प्रॉफिट बच रहा है 93,750। इस प्रॉफिट को हमें इन तीनों में बांटकर देखना है 5:3:2 के रेशो में। ये देखें 93,750 को 5:3:2 के रेशो में बांटना था। इट मीन्स 5 + 3 + 2 10 हो गया। इसको आप 10 से डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है उसका 5 में, 3 में और 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे। ये ए का शेयर हुआ, ये बी का शेयर हुआ और ये सी का शेयर हुआ। अब सी को गारंटी जो दी गई थी वो इतनी अमाउंट की दी गई थी 22,500 की और उसको इतने मिल रहे हैं तो डेफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी निकलेगी। तो सी की डेफिशिएंसी हम देखते हैं कितनी निकलती है। सी की डेफिशिएंसी, सी को गारंटी दी गई थी 22,500 की, जिसमें से इतना तो उसको मिल गया। माइनस करेंगे तो ये जो डेफिशिएंसी आ रही है सी की, ये ए ने गारंटी दी थी कि ए इसको वापस करेगा जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये ए के शेयर में से पूरा माइनस हो जाएगा। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देते हैं। ये देखें ए का शेयर इतना आ रहा था, उसमें से इसने इतने 3,750 उसने सी को दे दिए, तो अब इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इतना होगा प्रॉफिट का। बी का कोई चेंज नहीं आएगा, उतना के उतना ही आ जाएगा। सी का शेयर इतना हो रहा था, उसमें जो डेफिशिएंसी थी इसकी वो ए से ये ले लेगा तो इसका पूरा शेयर इतना हो जाएगा। ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।